अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है यूलिसिस, जिसको लिखने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। हम लोगों ने इस पोएम का पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 में लाइन नंबर 32 तक हम लोग कवर कर चुके हैं टेक्स्ट को। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लाइन नंबर 33 से अपनी पोएम को प्रोसीड करना है। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो लेक्चर सुन लें, देन ये सुनिएगा, ताकि आप पोएम को सीक्वेंस से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और वो जो लिंक है आपको फर्स्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पे जो लेक्चर्स आपको इन सीक्वेंस मिल जाएंगे। क्लियर? तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है करते हैं शुरू। यूलिसिस कहता है, दिस इज माई सन, माइन ओन टेलीमेकस, टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द आयल। तो अपने बारे में बताने के बाद, अपनी डिज़ायर के बारे में बताने के बाद यूलिसिस जो है हम लोगों को अपने बेटे से मिलवा रहा है। और बेटा जो है ये एंटीथीसिस अपने फादर का। फादर जो है वो रूलरशिप को इतना लाइक नहीं करता, बेटा रूलरशिप को लाइक करता है। अब यहाँ पे हम लोगों को बता रहा है यूलिसिस कि ये मेरा अपना बेटा है टेलीमेकस, जिसको मैं जो मेरी किंगशिप है ना वो देने वाला हूँ। स्केप्टर कहते हैं किंगशिप को, रूलरशिप को। और वो बताता है कि जब मैं मर जाऊंगा, यानी कि यूलिसिस जब मर जाएगा तो जितनी भी आयरलैंड की रूलरशिप है वो जाएगी टेलीमेकस के पास। फिर कहते हैं, वेल लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर। यहाँ पे यूलिसिस कहता है उसको अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इसका बेटा जो है हमेशा यही सोचता है कि वो एज अ रूलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे लेके चलेगा। By slow prudence to make mild a rugged people and through soft degrees subdue them to the useful and the good। कहता है जो टेलीमेकस है ना वो बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है। वो अपने पेशेंस के साथ, जजमेंट के साथ जितने भी यहाँ पे इथाका के अंदर वाइल्ड पीपल हैं, फायरस पीपल हैं, उनको सिविलाइज करेगा और उनको जेंटल बना देगा और उनको सिखाएगा कि कैसे उन्होंने जो सिविक एक्टिविटीज़ है उनके लिए प्रोडक्टिव बनना है, अपनी लाइफ को डिवोट करना है। फिर है, मोस्ट ब्लेमलेस इज ही। यूलिसिस कहता है मुझे टेलीमेकस के अंदर कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आता। उसके बाद, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स व्हेन आई एम गॉन। यहाँ पे कहते हैं ये जो मेरा बेटा टेलीमेकस है ना बहुत ज़्यादा ना डिवोट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। अपनी लाइफ के अंदर ये जब एज अ रूलरशिप अपना रोल प्ले करेगा ना, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाला है। ये जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको बहुत अच्छे से इज़्ज़त देगा। ये अपने लोगों को इज़्ज़त देता है और अपने पेरेंट्स को भी इज़्ज़त देता है, उनकी भी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कहते हैं जब मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ के बाद ही विल कंटिन्यू ऑफरिंग अप्रोप्रिएट सेक्रीफाइसेस टू द गॉड्स। ठीक है, जो जिन गॉड्स को यूलिसिस मानता है उनको ये इज्जत देता है, ऑनर देता है, उन्हीं गॉड को कहता है ये मेरे मरने के बाद सेक्रीफाइसेस भी देगा। फिर उसके बाद है, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन। कहता है जो टेलीमेकस है ना उसके लिए मोस्ट सूटेबल वर्क जो है वो रूलरशिप का ही है। वो एज अ रूलर अपना रोल बहुत अच्छे से अदा करेगा। और मेरा रोल क्या है? मेरा रोल जो है वो मेरा रोल रूलरशिप का रोल नहीं है। मैं तो एक एक्सप्लोरर हूँ, मुझे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पसंद है। तो कहते हैं ही वर्क्स हीज वर्क आई माइन। टेलीमेकस क्या करेगा? वो रूलरशिप करेगा, वही रोल उसके लिए सूटेबल है। और मैं क्या करूँगा? मैं एक्सप्लोर करूँगा। मेरे लिए एक्सप्लोरर का जो वर्क है, जो रोल है, वो सूटेबल है। अब इसके बाद थोड़ा सा आइडिया चेंज होता है। वो कहता है, देयर लाइज द पॉट द वेजल पफ्स हर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज। बेटे की तारीफें कर ली, अपने बारे में बता दिया। अब कहता है यूलिसिस जो है ना वो एक पोर्ट को देख रहा है जहाँ पे हवा चल रही है और अपने आप को ये महसूस करता है कि ये कश्ती में सवार है और वहाँ से ये जितने भी वाइड और डार्क सी हैं उन सबको देख रहा है। फिर ही कहता है, माई मरीनर्स souls that have toiled and wrought and thought with me। अब यहाँ पे जो इसके फॉर्मर क्रू था ये उनसे एड्रेस कर रहा है, वो आदमी जिन्होंने इसके साथ मिल के काम किया था।
जिन्होंने इनके साथ मिल के वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था और न्यू नॉलेज को गेन किया था. That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads. और यहाँ पे अपने फॉर्मर क्रू को, यानी कि जो लोग थे इसके साथ, उनको याद करवा रहा है कि तुम लोगों को याद है कि हम जब भी सफ़र पे निकले हैं, ट्रैवलिंग पे निकले हैं, जो भी हमारे साथ हुआ हमने उसको जॉयफुली एक्सेप्ट किया है. बेशक हमारे पास कोई ट्रबल आए या गुड लक आए, हम लोगों ने उसको प्राउडली फेस किया है. हमारे पास कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी रुकावट आए, हम लोगों ने ब्रेवरी के साथ उसको एक्सेप्ट किया है. तो यहाँ पे ये उनको याद करवा रहा है कि हमने अपना हर टास्क जो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड था कितना जॉयफुली परफॉर्म किया है. याद है तुम लोगों को? अपने ये क्रू मेंबर्स को याद करवा रहा है. फिर है यू एंड आई आर old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something at the end. Some work of noble note may yet be done. यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये. जहाँ पे इसने बोला है ना, ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. यहाँ पे कहता है कि अब तो तुम भी बूढ़े हो चुके हो, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ. अपने यानी कि दोस्तों को कह रहा है, जो क्रू है, जो लोग हैं इसके साथ. अब तो तुम भी बूढ़े हो चुके हो, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन बुढ़ापे के भी अपने फ़ायदे हैं, अपने एज हैं. अगर हम इस उम्र में भी अपना हार्ड वर्क करें, सख्त मेहनत करें, तो हम अभी भी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं. जल्दी हम लोगों ने मर जाना है, और क्या होगा जब हम मर जाएंगे तो जो हमारे अच्छे काम करने के जो चांसेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे. इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम मरने से पहले अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं. इसलिए हम लोगों ने मरने से पहले अपने जो हीरोइक टास्क हैं उनको अचीव करना, और वो हम कर लेंगे. फिर है नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, और यहाँ पे हीरोइक को रेफर कर रहा है. समथिंग फिटिंग फॉर मैन दैट वंस बैटल टू द गॉड. मतलब क्या क्या कहा यहाँ पे कि वो लोग जिन्होंने लाइक जो फिनोमेना होता है कि ओल्ड एज के अंदर इंसान थक जाता है, ठीक है, और थकने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और यही कहते हैं नेचुरल फिनोमेना है जो कि गॉड ने ऑर्डर दिया हुआ है. यहाँ पे ये लाइन बोली है इसने. लेकिन कहते हैं हम उसके भी अगेंस्ट जाएंगे, उस फिनोमेना के. और वो कैसे जाएंगे? स्ट्रगल करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, अपने टास्क को अचीव करके. यहाँ पे ये वो आइडिया कन्वे कर रहे हैं. फिर है द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लिम्स, द डीप मोन्स रोड विद मैनी वॉइसेस. यूलिसेस यहाँ पे कह रहा है कि रात हो गई है, चांद निकल आया आसमान पे, अंधेरा छा रहा है. लोग जो थे इथाका के, उन्होंने अपने लाइट लैम्प्स को जलाना शुरू कर दिया अपने घरों के अंदर, और समंदर में वेव्स चल रही हैं, और वेव्स जो है वो सरगोशी कर रही हैं, मरमरिंग कर रही हैं, जैसे वो यूलिसेस से बातें कर रही हूँ. कहता है कम माई फ्रेंड्स, नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड. कहता है वो जो वेव्स थी समंदर की मुझे बुला रही हैं. और यूलिसेस फिर अपने क्रू को कहता है, और अपने क्रू को कहता है कि मेरे दोस्तों आओ, मुझे ज्वाइन करो. हमें अब सफ़र पे निकलना होगा, हम लोगों को वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि दे आर नॉट टू ओल्ड. वो इतने बूढ़े नहीं है कि इस सफ़र को और इस अननोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें. हम इतने बूढ़े नहीं हुए. कहते अभी भी हम में हिम्मत है, हम अभी भी इस अननोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं. पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द सराउंडिंग फोरोज. तो कहता है ये उनको इन्वाइट करता है एक बोर्ड शिप के अंदर, एक ब्रॉड शिप के अंदर, एक बड़ी सी शिप है उसके अंदर उनको इनवाइट करे कि आओ बैठो मेरे साथ. अब वो बैठ गए तो उनको कहता है पुश ऑफ, यानी कि अब क्या और चलाओ, जो होते हैं ना पानी में चलाने वाले जिसको हम लंबे से डंडे होते हैं, ठीक है, और कहते हैं अब वो चलाएंगे. वो सारे बैठते हैं और क्या कहते हैं हम और चला के क्या करेंगे, वेव्स के अंदर बीट करेंगे, लहरें पैदा करेंगे, जिससे क्या होगा कश्ती तेज़ तेज़ चलने लग पड़ेगी. अब वो कश्ती चला के अपने जो गोल हैं उनको फॉलो करने वाले हैं. यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है, पुश ऑफ धकेलना एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, कि सब ऑर्डर के फॉर्म में बैठ गए हैं. द साउंडिंग फोरोज मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर कश्ती चलाने की जो आवाज़ें आ रही हैं उनको कहा गया. यहाँ पे वेव्स बन रही हैं. फिर कहता है फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बैड्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई. तो कहता है मरने से पहले ये जो हॉरिजोन है
उस हॉरिजॉन से निकलना चाहता है। वो हॉरिजॉन कौन सा है? सेलिंग, ठीक है। ये इसके अपनी सेलिंग के गोल को पूरा करके अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। कहता है मैं मरने से पहले अपने वर्ल्ड, अपने जो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मेरा वो है मोटो है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही क्या होता है, इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन। ये इसको रियलाइज होता है कि जो वेव है वो इनकी कश्ती को अंदर खींचने वाली है। मतलब समंदर में तूफान आ चुका है, ठीक है। कश्ती चला रहे हैं, समंदर में तूफान आ चुका है और जो कश्ती है वो, जो लहरें हैं वो कश्ती को अंदर की तरफ सिंक कर रही हैं, खींच रही हैं। फिर कहता है इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स। कहता है हो सकता है मैं यहाँ पे मर जाऊं, लेकिन हो सकता है मरने के बाद, ये भी जितने भी आदमी इन सब के मरने के बाद क्या होगा, ये अपना रास्ता, अपना वे टू द प्लेस वेयर द सोल्स ऑफ द ब्लेस्ड गो आफ्टर डेथ, वो फाइंड आउट कर लें। मतलब कहते हो सकता है मरने के बाद जहाँ पे हर वो सोल जाती है, जहाँ पे उनको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, हमारी रूह वहाँ पहुँच जाए। अब ये देखें, निकला है एक्सप्लोर करने वर्ल्ड को, कश्ती में बैठा, तूफान आ गया, उस तूफान की वजह से कश्ती संभल नहीं पा रही। अब यहाँ पे ये ऑप्टिमिस्टिक टोन कितनी चल रही है, कहता है अगर हम मर भी गए तो हो सकता है हम एक ऐसी दुनिया में चले जाए जहाँ पे हमारी रूहों को सुकून मिले और वहाँ पे हमारी मुलाकात हमारे ओल्ड कंपेनियन से हो। कहता है एंड सी द ग्रेट एक्लिस होम वी न्यू। एक्लिस बेसिकली ट्रोजन वॉर के अंदर इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। कहता हो सकता है कि हम फिर मरने के बाद जब उस दुनिया में जाएंगे जहाँ पे रूहों को सुकून मिलता है, वहाँ पे हमारी मुलाकात हमारे ओल्ड कंपेनियन से हो, जो कि एक बहुत बड़ा वॉरियर एक्लिस था, उससे। फिर आगे कहता है दो मच इज टेकन मच अबीट्स। यहाँ पे इसको रियलाइज हो रहा है, कहता है मैनी ऑफ देयर हीरोइक क्वालिटीज हैव बीन डिमिनिश्ड। क्यों? अब क्या कहता है, बहुत सी इनकी जो हीरोइक क्वालिटीज थी वो ओल्ड एज ने इनसे छीन ली हैं, लेकिन अभी भी अपनी हीरोइक क्वालिटीज़ को कंप्लीट तौर पे खो नहीं बैठे, अभी भी इनके पास इनकी हीरोइक क्वालिटीज़ हैं। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ऑल डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन। कहते हैं हाँ अभी बूढ़े हो गए हैं। अब अपने यहाँ पे एजिंग का थीम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले कहते थे हम बूढ़े हो गए लेकिन हम फिर भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। निकला है ये वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, तूफान आ गया लेकिन इतनी ताकत नहीं रही बाजुओं में, इतनी ताकत नहीं रही हिम्मत में, लेकिन फिर भी जज्बा जवान है। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज। कहते हैं हाँ हमारे पास वो फिजिकल पावर नहीं रही जो हमारे पास हमारी यंगर एज में हुआ करती थी, ठीक है। फिर आगे कहते हैं मूव्ड अर्थ एंड हेवन, कि ऐसी पावर जो कि पूरी दुनिया को बदल देती थी। यानी कि जब आप फाइटिंग देखें एपिक वर्ल्ड के अंदर होती थी, उसमें क्या होता था, वो वर्ल्ड चेंजिंग बैटल्स होती थी। जैसे कि कहता है मैं ट्रोजन वॉर में लड़ा, वो वर्ल्ड चेंजिंग बैटल थी, एक ऐसी बड़ी जंग थी वो, कहता है उसमें लड़ा। कहता है लेकिन अब इनके बाजू में इतनी हिम्मत नहीं रही। लेकिन आगे क्या होता है, दैट विच वी आर कहता है हाँ हम बूढ़े तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी हम वही आदमी हैं जो हम हुआ करते थे। दे आर अल्टीमेटली द सेम मैन दे ऑलवेज वर। फिर उसके बाद है वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, कि इनके जो माइंड्स हैं, इनके जो हार्ट्स हैं अभी भी ब्रेव हैं और अभी भी ये ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी इनके आगे डेंजर आ जाए, कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए तो उनका सामने से मुकाबला करते हैं, मतलब फेस टू फेस उनका मुकाबला करते हैं। कहता है हमारे जिस्म जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं बुढ़ापे की वजह से, लेकिन अब भी हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिट्स हैं वो मजबूत हैं। कहते हैं ना मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल। स्ट्रॉन्ग इन विल मतलब जो उनके स्पिरिट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है जैसे पहले हुआ करती थी। और मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, कहते हैं तो हमारी फेट है, किस्मत में था जब बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने की वजह से हमारी डेस्टिनी की वजह से क्या हुआ, हम कमज़ोर हो गए, हमारे जिस्म कमज़ोर हो गए, लेकिन हमारी रूहें अभी भी जवान हैं, हमारी रूहें अभी भी ज़िंदा हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। कहते हैं हाँ हम थक चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे जिस्म में इतनी जान बाकी नहीं रही, ठीक है, तूफान आ चुका हुआ है, डेथ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी टू स्ट्राइव, टू सीक,
टू फाइंड एंड नो टू यील्ड। फिर भी हम डिटर्मेंट है, हम हमारा काम जो है वो हम करके रहेंगे, हमारा जो वर्क है हम वो हार्ड वर्क करके रहेंगे और अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। तो फिजिकली तो वीक हो चुके हैं लेकिन मेंटली स्टिल स्ट्रॉन्ग हैं और डिटर्मिन्ड है अपने गोल को अचीव करने के लिए। स्टोरी जो थी हमारी पूरी पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई थी, सिंगल कैरेक्टर था और उसकी आइडेंटिटी हमारे उसके अपने ही वर्ड्स के थ्रू रिवील हुई थी। ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया गया इसके अंदर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर था इसके अंदर, इंजैम्पमेंट का यूज़ किया गया। इंजैम्पमेंट मतलब पहली लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरी लाइन पे हम लोग को रिलाई करना पड़ा था, कई दफ़ा ऐसा हुआ। एजिंग का थीम इम्पॉर्टेंट था, कॉशियस वर्सेस रेकलेसनेस का थीम इम्पॉर्टेंट था, फिर एडवेंचर एंड नॉलेज का थीम इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, हीरोइज्म का, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का, ओवरकमिंग लिमिटेशंस का थीम इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात जिसमें कही गई वो यही बात कही गई कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो फिजिकली तो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अगर उसके इरादे पुख्ता हों, डिटर्मेंट हो अपनी विल के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहता है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।